और हुंकार एक साथ भरिए आज इस बैठक से और विधानसभा को ठप कर देंगे, यह ऐलान कर दीजिए। आप सरकार छूटेगी और बिना शर्त रद्द करेगी आपको देखिए। हम लोगों को आज के डेट में अपनी लड़ाई का घोषणा कर देना है। अभी क्या बोल रहा था, कोई शिक्षा मंत्री ने बनाया, क्या करिएगा, कभी सरकारें बदल गई, क्या करिएगा, और इधर परीक्षा पास तक फॉर्म भरने का डेट खत्म हो रहा है। हम लोग को लेना पड़ेगा, उनके रक्षा में अपना बलिदान दे देंगे, लेकिन आम शिक्षक भाई बहन को कुछ नहीं होने देंगे। यह नेतृत्वकर्ता की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, यह कमिटमेंट करना पड़ेगा हमको शिक्षकों के साथ। आप आइए, हम आपके आगे खड़े हैं, क्योंकि ट्रांसफर होगा तो खाली हम शिक्षक का होगा, नेता का नहीं होगा। क्या आज परीक्षा की सीबीटी मोड से होगा तो सब नेता एकदम बैरिस्टर रहेगा, सब कंप्यूटर ट्रेंड है क्या, टेस्ट करा लिया जाए फिर पर। तो भाई ये स्थिति है, सबको चाहिए, लेकिन शिक्षक जब तक पटना नहीं आएंगे आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए शिक्षक को आग्रह करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा। और हम आग्रह करते हैं आज आप सभी लोग, ये मजबूत निर्णायक आंदोलन होना चाहिए। विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो तो पूरा बिहार ठप हो जाए, मतलब पटना अगर जाम होता है इसका असर पूरा बिहार पर हो। 1 दिवसीय 5 दिवसीय अब तो हो गया ना भाई। एक हमारी बहन थी बबीता चौरसिया जी, और उनका केस था, इतना यातना सही, हम तो देख रहे हैं क्या स्थिति है संघ संगठन का। तो कोई अगर सही में भी फंस गया तो उसको मदद करने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ा। ऐसा स्थिति से हम लोग को ऊपर उठना है। कोई अगर जेन्युइन बात को लेके आगे बढ़ रहा है, उसका दमन हो रहा है, तो सब लोग उसको साथ देना चाहिए। आज देखिए वो लड़कर के आप तमाम लोग आज जो यहाँ बैठे हैं, उसके पीछे उनको हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लड़ा और यह निर्णय लाया। क्या आदेश है, आदेश में लिखा है कि अफसर जो है वह हिटलर शाही कर रहे हैं, अपने पद का उपयोग कर रहे हैं, या सीधे साफ लिख दिया। और उन्होंने कह दिया कि मान लिया कि बबीता चौरसिया संगठन बनाई, मान लिए बबीता चौरसिया ने संगठन बनाई है, लेकिन इसमें क्या अपराध, यह तो उनका संवैधानिक अधिकार है, यह तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर बोली है तो बनाई है, मान नहीं बनाई लेकिन बनाए तो अधिकार है, बोलने का आपको अधिकार है। इसलिए कोई बात का दिक्कत नहीं। आप विद्यालय में अवकाश लेकर के, जैसे क्या होगा, कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आचार संहिता लगने जा रहा है, फिर आप क्या कीजिएगा, जो डाई करना है अभी करना है। इसलिए विधानसभा के सत्र के पास ऐसा हम लोग को रिकॉर्ड अगर किसी आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं अधिकार की लड़ाई के लिए, तो 2005 का 24 दिसंबर 2005 का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, और वह करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जितना कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। बजट सत्र में कैसा आंदोलन हो, बजट सत्र में हम कह रहे हैं, मेरे संगठन की तरफ से है कि बजट सत्र में भयंकर रूप से निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। इसके लिए हमारा संगठन पूर्ण समर्थन करता है, और ये नहीं करता है कब होना चाहिए, कब से चलेगा बजट सत्र, कब फ्लोर टेस्ट होगा, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं है कि कब फ्लोर टेस्ट हो रहा है, कब। हमारा आंदोलन है भैया, आप हार जाइए, दूसरे सरकार आए, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये बहुत विकट संकट में हम लोग फंस गए, इसलिए हम लोगों को आज के डेट में अपनी लड़ाई का घोषणा कर देना है। अभी क्या बोल रहा था, कोई शिक्षा मंत्री ने बनाया, क्या करिएगा, कभी सरकारें बदल गई, क्या करिएगा, और इधर परीक्षा पास तक फॉर्म भरने का डेट खत्म हो रहा है। हम लोगों को जो भी निर्णय लेना है वह स्पष्ट रूप से ले लेना है। सत्र का डेट 10 तारीख से ना आएगा, कब से आएगा, 12 से। हम लोगों को उस समय जो कठोर से कठोर निर्णय हो, जब तक सत्र चलेगा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का घोषणा करना हो, तो तमाम प्रतिनिधि वहाँ आमरण अनशन पर बैठ जाइए, तमाम शिक्षक उसके समर्थन में बैठे रहे, पूरा बिहार तब तक। तो है ना, नीतीश कुमार जी बहुत अहंकार में, आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं, चाहे सरकार आरजेडी के साथ रहे या सरकार भाजपा के साथ रहे, जो वो कहना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और हम लोगों के प्रति एकदम दुर्भावना से ग्रसित है। इसमें कहीं कोई लाभ लगे, उनको कुछ कर दीजिएगा, वो आपका अहित सोचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को जब जब आप झुकाए हैं तभी तब आपका मांग पूरा हुआ है। चाहे उनके अधिकार यात्रा का विरोध हो, जो यात्रा खगड़िया जाते जाते किस रूप में ले हो गया था ये देख लीजिए, चाहे 2013 जो आंदोलन हुआ था उसमें 3000 एक साथ वृद्धि हुआ, 15 का आंदोलन देख लीजिए, तो उसी तरह आंदोलन करना पड़ेगा। एक दिन जुआ शुक्र में भागने का निर्णय लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पटना में तब तक डटे रहेंगे तमाम साथी के साथ जब तक कि यह नियमावली में संशोधन नहीं हो जाए। हमको कहता है हमको तो राजकर्मी चाहिए, हम कुछ बात बता देना चाहते हैं। हम प्रमोद जी को भी भेजे हैं, कोर्ट में जाना है इनको, तो हम गए हैं वहाँ पर, हम भी कोर्ट में केस करने के लिए अपना प्रोसेस में है, और देख रहे हैं कि इनका लिस्ट हो गया तो इनको भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो सेवा लगातार
दे रहा है, जिनका सेवा का नेचर है परमानेंट, उसको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में है, लेकिन वो है कि 10 साल अगर आप काम कर चुके हैं तो आपको वहां पर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। रेलवे में ऐसा था, वो एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके कहीं ट्रांसफर भी नहीं किया, वही रख लिया। ना हम इस रिपोर्ट में भी पढ़ाएंगे, सरकार को भी पढ़ाएंगे। आप देख लीजिए, सब जानते हैं कि आंगनबाड़ी का जो बहाली होता है उसमें नियोजित शिक्षक के परिवार को नहीं होता। काहे? पढ़ लीजिए, डबल बेंच एलपीए का बहुत फेमस केस है वो, उसमें जज साहब का स्पष्ट लिखा हुआ ओपिनियन एक तरह से ऑर्डर है। तो अब परिभाषित करके वो कहे हैं कि नियोजित सिंगल बेंच में जब गया तो वो हार गई, और नहीं उसने बोला आप सेमी गवर्नमेंट है। एलपीए में जब गया, मतलब चीफ के बेंच में जब गया, तब वहां पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो पूर्णतः गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। जब हम सरकारी कर्मी है, ये माननीय हाईकोर्ट पटना मान ही रहे हैं, मृत्युंजय जी का केस लिए है, केशव जी का केस हम उनके पास भी गए, उनसे भी यह पढ़वाए हैं कि ये देखिए, बाहर में जाइएगा तो इस चीज को रखिएगा। जब चीफ जस्टिस डबल बेंच का ये कहना है कि शिक्षक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, परिभाषित करते हुए बताया है, तो हम उनसे कहे हैं कि आप जब परिभाषित करके कह रहे हैं तो सरकार कहे कह रही है हम सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए आपको ट्रांसफर कर देंगे, आज बीपीएससी वाला सिलेबस के तहत एग्जाम भी लेंगे। अरे जब हम ऑलरेडी सरकारी है, कर्मी है, या कोर्ट भी मान रहा है, आज 2015 में हमको स्केल दे दिया, 2015 में स्केल दे दिया, हम परमानेंट नेचर है हमारे बहाली का, सुप्रीम कोर्ट से लेके अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा, और सब लोग कोर्ट में अध्ययन कर भी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सरकार के पास तर्क से अपनी बातों को रखना है। और एक बात आप मान लीजिए, हम लोगों को किसी भी सूरत में इस परीक्षा को स्वीकार नहीं करना है। बिना शर्त, बिना परीक्षा हमको राज्य काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मानेंगे। बस इतना ही मांग है, बिना शर्त, बिना परीक्षा, बिना स्थानांतरण राज्य कर्मी घोषित करे। एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर, जो देख लीजिए, हाईकोर्ट में मेरे कोई भाई चले गए तो आप इसको बहाना बनाइएगा तो चक्का बिहार का जाम कर देंगे। हम लोग को आप लिख के दीजिए, हम केस विड्रॉ कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है जी? हमको जो कोई भी तर्क देते हैं, देखिए भाई, अपना अपना तर्क है, अपना अपना तर्क है किसी का कि कौन गाइडलाइन है जिसका हवाला सरकार हमको वार्ता के समय दिया कि उसमें परीक्षा लेना बड़ा जरूरी है। भैया वो गाइडलाइन पब्लिक डोमेन में नहीं लाइएगा, ताकि उसको गुप्त रखिएगा और यहाँ हम लोग को बुड़बक बनाइएगा। ये सब बात नहीं होता है। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग कोर्ट मुकदमा लड़े भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ाई कर लिए, आप कोनो बात है क्या? सब जानकार हैं, इसलिए कहीं कोई अड़चन नहीं है। अड़चन नहीं मिलने का बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों का कमजोर मनोबल है। अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए और हुंकार एक साथ भरिए। आज इस बैठक से और विधानसभा को ठप कर देंगे, यह ऐलान कर दीजिए। आप सरकार छूटेगी और बिना शर्त राज्यकर्मी आपको देगी। चाहते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, भविष्य में भी कभी किया हो तो हाथ जोड़ के हम माफी मांगते हैं कि पुरानी बातों को मिट्टी में मिल डालिए। आइए मिलजुल करके एक नया आंदोलन का इतिहास रचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षक।